अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफीर अली बिन मुबारक की मुलाकात हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की जानिब से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सरमायाकारी के मुमकिन मौके, लेबर फोर्स की फ्राहमी पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का उसूली फैसला किया गया। पंजाबी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसियों से आगाह किया। मरियम नवाज ने कतर के बिजनेसमैन और सनतकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत दी। कतरी सफीर ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत को सराहा। पंजाब से सिलेक्टेड लेबर फोर्स की भर्ती में इजाफे की दिलचस्पी का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन की नई राहें तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने के केस में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तारीख तलब करते हुए नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस भी मुअत्तल कर दिए और कहा कि पिटिशनर्स को पुराने रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी, बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी और दीगर वकला अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने सबसार किया कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि हल्का के हवाले से शेड्यूल दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 125 यूनियन काउंसिल की हद तक हल्का बंदियां हो चुकी, नई की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने हैं क्या? बानी पीटीआई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सबकी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। किसी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत की कि नेशनल असेंबली के हल्कों से यूनियन काउंसिल को मिक्स न करें। हर 2-3 माह बाद क्या नई हल्का बंदियां होंगी? वफाकी हुकूमत से पूछ कर आए, इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तारीख बताएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर तारीख न दी तो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तोइन अदालत का नोटिस करूंगा। सीडीए एमसीआई के नाम पर सारे शहर की तबाही फेर रहा है। बगैर लोकल गवर्नमेंट आपने अरबों के टैक्स लगा दिए। अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तारीख नहीं देंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बता दें, वफाकी हुकूमत को भी बताएं, तोहीन अदालत नोटिस करूंगा। बगैर किसी इख्तियार की सीडीए ने एमसीआई के अरबों रुपए के फंड इस्तेमाल कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा कि इस हवाले से दूसरी अदालत में भी केस जेर समाअत है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी दूसरी कोर्ट का जिम्मेदार नहीं, मैं अपने कोर्ट का जिम्मेदार हूँ। जो आपको समझ आती है वो तारीख दे दें। 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ। वफाकी हुकूमत अगर इलेक्शन नहीं कराती तो मैं इनको देख लूंगा। अदालत ने वफाकी दारुल हुकूमत में नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए और समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची के लोग अपने पास असलहा रख कर खुद अपना दिफा करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में जराइम बढ़ रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट को मार दिया गया। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची में सूरत हाल बर्दाश्त से बाहर है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि वारदातें तो पूरे मुल्क में हो रही हैं। मोबाइल फोन, रकम और गाड़ियां छीनने की वारदातें हो रही हैं। अगर जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता तो शहरियों को असलहा रखने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि कराची के लोग कानून हाथ में नहीं ले रहे। हम आज से गली और मोहल्लों में रुकावटें लगाने जा रहे हैं। कितने और नौजवान मारेंगे तो आप इक़दामात उठाएंगे? रियासत, वफाक, अदलिया और सबसे कहा है कि हमें बचाएं। MQM रहनुमा ने कहा कि अगर असलहा रखने की इजाजत देंगे फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हमने एहतजाज शुरू किया तो फिर कोई गिला नहीं करें। दावा किया जा रहा है कि क्राइम्स में कमी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि कोटा सिस्टम लगाकर तालीम और रोजगार के दरवाजे बंद किए गए। शहरी इलाकों का कोटा छीन कर किसी और को दे दिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।